आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। हम और आप जाने अनजाने कहानी के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से कल की कक्षा में हमने इस पाठ के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित कुछ चर्चा किए थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि कल हमने देखा था कि वाक्य में कितने प्रकार हैं, जैसा कि वाक्य में 8 प्रकार हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादि वाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य और सातवां है संदेहवाचक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। बच्चों, इस प्रकार हम वाक्यों में 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं। उसको हम कल की कक्षा में 2 उदाहरण से संबंधित हमने देखा था। आज हम इसी वाक्यों को एक एक उदाहरण देते हुए आज हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि वाक्यों के उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले नंबर पर देख रहे हैं विधानवाचक वाक्य। इसका उदाहरण है, लड़के की माँ मलेरिया से पीड़ित थी। लड़के की माँ मलेरिया से पीड़ित थी। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। इसका उदाहरण है, परिश्रमी व्यक्ति भीख नहीं मांगते। परिश्रमी व्यक्ति भीख नहीं मांगते। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम मेरा छोटा मोटा काम कर दोगे? इसमें प्रश्न किया जा रहा है, जैसे कि क्या तुम मेरा छोटा मोटा काम कर दोगे। चौथा है विस्मयादि बोधक वाक्य। अरे तुम इतने छोटे होकर भीख मांगते हो। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य। होटल पर जाकर खाना खा आओ। होटल पर जाकर खाना खा आओ। छठा है इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर सबका भला करें। सातवां है संदेहवाचक वाक्य। इसमें संदेहवाचक वाक्य, शायद यह भी कामचोर होगा, अभी आगे चला जाएगा। जिस तरह डॉक्टर साहब इस कहानी में कहते हैं, यह लड़का, यह बालक भी कामचोर होगा, आगे चला जाएगा। आठवां है संकेतवाचक वाक्य। अगर तुम इतना काम कर दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अगर तुम इतना काम कर दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस प्रकार हम वाक्यों के 8 प्रकारों को उदाहरण के समेत यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न 5। जैसे कि कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। मुझे खुशी है कि उस दिन मैंने एक सही निर्णय लिया। अब वह लोगों के यहाँ इंजेक्शन लगाने और ड्रेसिंग आदि करने भी जाता है। ऊपर लिखे वाक्यों में मोटे छुपे शब्द योजक हैं। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलने वाले शब्द योजक कहलाते हैं। इन्हें समुच्चय बोधक शब्द भी कहते हैं। जो यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यानी जो रंगीले अक्षरों से आप देख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द और योजक शब्द कहते हैं। योजक शब्द यानी शब्द और वाक्यों के बीच में यानी संबंध जोड़ने वाले शब्दों को हम योजक शब्द और समुच्चय बोधक शब्द भी कहते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक शब्द यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और, तथा, एवं, लेकिन, परंतु, किंतु, पर, या, अथवा, कि, क्योंकि, इसलिए, चाहे, यद्यपि, तथापि, ताकि, तो आदि समुच्चय बोधक शब्द हैं। और यहाँ पे दिया गया है, किन्हीं 5 समुच्चय बोधक शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किन्हीं 5
शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला है सुधा और सरोज दोनों बहनें हैं। सुधा और सरोज दोनों बहनें हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें समुच्चय बोधक शब्द, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें और समुच्चय बोधक शब्द है। दूसरा है सरोज, सुमन तथा अनेक। जैसा आप दूसरा देख रहे हैं, सरोज, सुमन तथा उनके पिताजी हमारे यहाँ आए थे। सरोज, सुमन तथा उनके पिताजी हमारे यहाँ आए थे। इस वाक्य में तथा जो है समुच्चय बोधक शब्द है। तीसरा है राम कुमार को दिल्ली जाना है इसलिए आज नहीं आएगा। राम कुमार को दिल्ली जाना है इसलिए आज नहीं आएगा। इसमें इसलिए समुच्चय बोधक शब्द है। चौथा है तुम जाओ परंतु जल्दी लौट आना। इस वाक्य में परंतु जो है समुच्चय बोधक शब्द है। पांचवा है पानी पी लो ताकि रास्ते में प्यास न लगे। पानी पी लो ताकि रास्ते में प्यास न लगे। इस वाक्य में ताकि जो है समुच्चय बोधक शब्द है। जैसे कि आप बच्चों अगला छठा प्रश्न देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। शहर गांव के गली चौराहे या मंदिर मस्जिद के सामने आपको अनेक भिखमंगे मिल जाएंगे। भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं। इनसे हमारे समाज की छवि खराब होती है। काम करने के महत्व को इन्हें समझाना होगा और इन्हें छोटे मोटे काम उपलब्ध कराने होंगे। यह एक सामाजिक समस्या है और इस समस्या से अकेले सरकार नहीं निपट सकती। इसके लिए हमें और आपको आगे आना होगा। इस समस्या के निदान के लिए कुछ उपाय सुझाइए। यानी यहाँ पे भिखमंगों की जो समस्या है उस समस्या को किस प्रकार हम निवारण कर सकते हैं, इसको आप अपनी सोच से, अपने वाक्यों से लिखने का प्रयास करें। इस प्रकार हम जाने अनजाने कहानी के अंतर्गत जितने प्रश्नोत्तर थे उस पर चर्चा किए हैं।